sponsored by Anjaneya University Career Counseling Center, Rewa. नव्य निकुंज संस्था ने किया वृक्षारोपण। नव्य निकुंज संस्था द्वारा हर वर्ष पौधारोपण बीजारोपण का कार्य निरंतर किया जा रहा है। लगातार 5 वर्षों से इस क्षेत्र में संस्था के सदस्यों द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। संस्था का उद्देश्य प्रकृति को संरक्षित और संवर्धित करना है। सदस्यों का कहना है कि पर्यावरण प्रेमी हर व्यक्ति को होना चाहिए ताकि हमारी धरती हरी भरी बनी रहे, प्रदूषण मुक्त रहे, पर्याप्त ऑक्सीजन की उपलब्धता बनी रहे। खबर आप तक की टीम ने संस्था द्वारा किए जा रहे वृक्षारोपण के संबंध में विशेष बातचीत की है। आइए सुनते हैं। कैंपस में नव्य निकुंज संस्था द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है, आपकी तरफ से क्या सहयोग रहता है इसमें? ये बात सही है। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल रीवा एक जो है कवर्ड कैंपस है। यहाँ पर जो भी पेड़ लगाए जाते हैं सब सुरक्षित रहते हैं और नव निकुंज संस्था द्वारा लगातार वृक्षारोपण में हमें सहयोग किया जाता है और उनके द्वारा जो भी वृक्ष लगाए जाते हैं समय समय पर उनका वो स्वयं भी संरक्षण करते हैं आकर और पीटीएस परिवार द्वारा भी उनका संरक्षण किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग एक सबसे बड़ी चुनौती बन के उभरा है पूरे विश्व के सामने। न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के देश इस गर्मी से जूझ रहे हैं और ऐसी स्थिति में वृक्षारोपण उनका पल्लवन और पोषण बहुत ज़रूरी है। इसको एक अभियान के तौर पर लिया जाना चाहिए और नव निकुंज संस्था और पीटीएस परिवार इसके लिए कृत संकल्पित हैं। हम लोग लगातार पर्यावरण के संरक्षण के लिए वृक्षारोपण बीजारोपण आदि कार्रवाई करते रहेंगे और पूरे शहर के, पूरे राज्य के, देश के लोगों को, पूरे विश्व के लोगों को इस दिशा में लगातार काम करने की आवश्यकता है। कर भी रहे हैं लेकिन इसको एक अभियान के तौर पर और त्वरित गति देने की आवश्यकता है। नव निकुंज परिवार के लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, पीटीएस परिवार के लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। नव्य निकुंज संस्था द्वारा जो पूरे कार्य किए जा रहे हैं इस पर। नव्य निकुंज संस्था का आज स्थापना दिवस है। इसके लिए ये जितने भी संस्था के लोग हैं, संस्थापक हैं, इन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। नव्य निकुंज संस्था जैसी न जाने कितनी ही संस्थाओं की आज इंडिया को ज़रूरत है, क्योंकि पर्यावरण के संबंध में कितने लोग हैं जो सोच पाते हैं। और सोचना एक अलग बात है लेकिन उसका क्रियान्वयन करना एक अलग बात होती है। जहाँ तक इस संस्था का सवाल है, हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि यहाँ पीटीएस परिसर में सैकड़ों पौधे इनके द्वारा लगाए गए हैं। न सिर्फ लगाए गए हैं बल्कि उनका संरक्षण संवर्धन करने के लिए भी ये समय समय पर प्रयास करते हैं। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये जो हरियाली आपको दिखाई दे रही है, आगे चल के ये एक बहुत खूबसूरत ये कह लें कि छोटा सा जंगल के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, जहाँ पे न जाने कितने ही जीव जंतु जानवर ये सब यहाँ पे रहेंगे। कितना खूबसूरत ये पूरा पर्यावरण वातावरण हो जाएगा। ऐसा अगर हर व्यक्ति की सोच हो तो मुझे लगता है कि ये पूरी पृथ्वी एक दिन बहुत खूबसूरत पर्यावरण इसका इतना खूबसूरत हो जाएगा कि हमें यहाँ पे सांस लेने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इतना अधिक संघर्ष करना पड़ रहा है आज, जहाँ पे पेड़ नहीं है, पौधे नहीं है, जंगल नहीं है, उन लोगों का जो जीवन है वो क्या उसको जीवन कहें, वो एक कृत्रिम जीवन है। वास्तविक जीवन के लिए हमें पेड़ लगाना ही पड़ेगा। धन्यवाद। पर्यावरण संरक्षण हेतु, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण हेतु आपकी तरफ से आपके विचार? पर्यावरण संरक्षण मुझे लगता है कि जैसे हमारे पूर्वज कहते थे कि पीपल का वृक्ष है, ये बरगद का वृक्ष है, इनकी पूजा होनी चाहिए, नीम में देवी रहती हैं, इनकी पूजा होनी चाहिए। तो आज फिर से उसी रूढ़िगत मान्यताओं की हमें आवश्यकता है, ताकि जिस चीज़ को हम देवताओं से या ईश्वर से जोड़ देते हैं तो लोग डरने लगते कि अरे इस पेड़ को काटेंगे तो पाप लगेगा। तो मुझे लगता है कि अब स्कूल में मतलब हमको उसी लिहाज से फिर से लोगों को पढ़ाना
बताना पड़ेगा कि सभी वृक्ष में देवी देवता होते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं इस समय स्पेशली इस ईयर में 48 डिग्री या 50 डिग्री टेम्परेचर है और घर से बाहर निकलना मुश्किल है, बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल है, सर्वाइव कर पाना। पक्षी जो हैं वो मर के गिर रहे हैं हीट वेव्स के कारण, मछलियाँ पूरी मरी मिल रही हैं, इतने लोगों की मृत्यु हो रही है हीट वेव के कारण। तो ये सारी जो कमी है, कहीं ना कहीं हम सब अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए कि हमने पर्यावरण की तरफ देखना ही छोड़ दिया, उसको सहेजना ही छोड़ दिया। हमें लगा कि ये सरकार का काम है या कुछ एक जैसे नव्य निकुंज जैसी संस्था है, ये उन लोगों का काम है, एक तरीके से कह दें कि जो पागल हैं अपने पर्यावरण के लिए, पृथ्वी के लिए। हमने केवल ये काम उन तक छोड़ दिया, जबकि अब आवश्यकता है कि हम सब इसको अपने दैनिक रूटीन में ले आएँ। जिस प्रकार से हम डेली नहा करके जो जिस भी ईश्वर को मानता है उसकी पूजा के बगैर घर से नहीं निकलता, तो हम इसको उसी रूप में बच्चों को पढ़ाएं कि डेली जो वृक्ष आपने लगाए हैं और डेली उनको पानी दीजिए, उनको प्रणाम करिए, तभी आप घर से बाहर निकलिए। तो इस रूप में अगर हम करेंगे तभी हम अपने पर्यावरण को बचा पाएंगे, क्योंकि हमने देखा है न्यूज़ में, हम देखते हैं कि जहाँ भी वृक्ष हैं वहाँ पर का टेम्परेचर 5 से 6 डिग्री डेफिनेटली कम रहता है बाकी एरिया से। तो हमको सभी स्पेशली जहाँ पे रोड बनती हैं, सड़कें बनती हैं, तो सड़कें बनाने के लिए, विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए हम वृक्ष काटते तो हैं, लेकिन उसकी जगह वृक्ष लगाते नहीं हैं। तो ये भी देखना पड़ेगा, सरकार को ऐसी नीतियाँ बनानी पड़ेंगी कि जिस भी कंपनी को अगर हम ठेका दे रहे हैं कि आप सड़क बनाइए या डेवलपमेंट करिए, तो उनसे कहा जाए कि आप उस सड़क के किनारे या लोकेलिटी या जो भी डेवलपमेंट आप कर रहे हैं उसके किनारे आप इतने वृक्ष लगाइए, तभी आपको पेमेंट होगी। या इस तरीके से, या जितनी भी मुझे लगता है जैसे योजनाएं हैं कि राशन फ्री का राशन जो मिलता है, प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह है, हर योजना के साथ हम वृक्ष को जोड़ दें कि हर व्यक्ति को 5 या 10 वृक्ष लगाने हैं, और ना सिर्फ लगाने, उनको संवर्धन करना है, उनको सुरक्षित करना है। One of the best university option for student is अंजनेय यूनिवर्सिटी कैरियर काउंसलिंग सेंटर अब आपके रीवा शहर में भी शुरू। पता याद रखें, गायत्री एंटरप्राइजेस, टंडन टावर इन फ्रंट ऑफ लोटस टावर नियर खुटेही, रीवा, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए सेंटर विजिट करें या दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें 9201679760 पर।